हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए विथ आलोक। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक। आईडियो वीडियो टैग और फॉर्म बनाना सीखेंगे हम इन एचटीएमएल में। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम अपने नए एक अच्छे टॉपिक से, जो कि होगा वीडियो टैग। तो चलो हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। चलिए अपनी पीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? पहला तो होगा वीडियो टैग, दूसरा होगा आइडियो टैग, तीसरा होगा लिस्ट और होगा फॉर्म। तो आज हम तीन चीजें सीखने वाली हैं, जो कि हमारे एचटीएमएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चारों टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमारे वेब डेवलपमेंट भी में भी अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे नोट पैड पे चलते हैं और प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं। तो कुछ थ्योरी अगर देखना चाहो तो दिखा देते हैं कि एचटीएमएल वीडियो टैग क्या होता है? बेसिकली यूज होता है किसी वीडियो को एम्बेड करने के लिए इन वेब पेज में। ये खुद एक कंटेनर टैग होता है वीडियो टैग, और ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड। चलिए हम शुरुआत करते हैं और वीडियो टैग को देखते हैं। चलिए हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन से बनाते हैं एक न्यू फाइल। और आप लोगों को पता ही बेसिक HTML का फॉर्मेट क्या होता है। HTML ओपन, HTML क्लोज। फिर क्या होता है? बॉडी हेड, सॉरी, हेड। थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्या? ठीक। हेड ओपन, हेड क्लोज। हेड के भी टैग अगर आप लोग नए हैं वीडियो में तो प्लीज पहले हमारे दो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर शुरुआत से देखोगे तो अच्छी चीजों से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने हेड के टैग और बॉडी के भी बहुत सारे टैग बता दिए, इमेज, एंकर वगैरह सब बता दिया है। तो आप उसको पहले चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। बाकी फिर इसको अगर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो गया? हेड हो गया, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। टाइटल क्या दे देते हैं? टाइटल भी क्या है? कौन सा टैग है? कंटेनर टैग है। टाइटल, इसके अंदर हम दे देते हैं वीडियो टैग। वीडियो टैग इसका टाइटल हो गया। फिर हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। आपका जो फोल्डर हो उसमें सेव कर लीजिएगा। मेरा जो है वो मैं उसमें सेव कर ले रहा हूँ। इसका नाम दे देंगे वीडियो डॉट एच टी एम एल। मेरा एच टी एम एल में है तो इसका क्या नाम दे देते हैं? वीडियो डॉट एच टी एम एल। वीडियो डॉट एच टी एम एल इसका नाम दे देते हैं। और सेव एज टाइप में क्या कर लोगे? ऑल फाइल सेलेक्ट कर लोगे, ऑल टाइप, फिर सेव कर लोगे। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसके बॉडी में मैं मान लो H1 हेडिंग के अंदर क्या लिख लेता हूँ? वीडियो टैग, वीडियो टैग। वीडियो इन HTML में लिख लेता हूँ। बंद कर ले रहे हैं हम इसको। तो चलते हैं हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर चलते हैं इसको रन कराते हैं। इस छोड़ हम अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो है क्या? वीडियो डॉट एच टी एम एल। इसमें पड़ी डी ड्राइव में है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा।
हम्म, डायरेक्ट डिस्क पीसी पे जाते हैं, डी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो हमारा फोल्डर है उससे हम अपनी फाइल एचटीएमएल के अंदर है, इसको मैं इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्या वीडियो डॉट एचटीएमएल, देखो क्या आ गया, वीडियो इन एचटीएमएल, और इसका ये टाइटल भी आ गया वीडियो टैग। हम चलते हैं अपना वीडियो टैग कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। हम्म, तो आगे हम फिर से हम वीडियो टैग खुद एक कंटेनर टैग है, तो वीडियो वीडियो सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण रुक गया था। वीडियो टैग के अंदर हम एसआरसी, ये वीडियो की स्पेलिंग गलत लग रहा है, वीडियो अब सही करते हैं। एसआरसी क्या है, एसआरसी खुद एक एट्रीब्यूट है, तो अब इसके अंदर क्या कर देंगे, अपने वीडियो का पाथ कॉपी कर देंगे, मतलब लिख देंगे एड्रेस, तो एड्रेस देखते हैं मेरे पास कोई वीडियो होता है तो इसमें लगाते हैं, इसमें तो अभी मेरे पास वीडियो है नहीं, मैं दूसरी फाइल से ले आता हूँ वीडियो, वीडियो पड़ा है। हम्म, ये रहने दें, कुछ टैब हम अपने क्लोज कर देते हैं। चलते हैं वीडियो टैग अपना ओपन कर लेते हैं, पहले मैं वीडियो ढूंढ लेता हूँ, आप लोग अपना अपना वीडियो उसमें लगा दीजिएगा, मेरा वीडियो पड़ा है ड्राइव में गया, हम्म, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें पड़ा होगा, देखिए इमेज के अंदर पड़ा है क्या, अरे यार वीडियो नहीं मिल रहा हमें, ये इसमें है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, फिर अपने वाले फोल्डर में दोनों को कॉपी कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, कंट्रोल सी, फिर अपने फोल्डर में चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कौन सा है, शीर्षक से सामने कौन सा, यूट्यूब में मैं यहाँ पे जो HTML के अंदर इमेज फोल्डर है उसी में पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल भी, यहाँ पे दोनों आ गए हैं, अब मैं चलता हूँ, कंट्रोल टैब अपने एडिटर पे, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इमेज स्लैश वीडियो क्या है, V1 डॉट, देख लेते हैं, V1.mp4, तो उसका मैं एड्रेस दे देता हूँ MP4, और इसमें चलो कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं आउटपुट, कंट्रोल आर, देखो वीडियो आ गया लेकिन बहुत बड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, स्क्रॉल बार दोनों तरफ आ गया, तो हम क्या करते हैं, हाइट विड्थ लगा देते हैं, तो हाइट हाइट बीच में का एट्रीब्यूट है, तो हाइट हम कितनी कर देते हैं, हाइट कर देते हैं मान लो हम 500 400 पिक्सल, हाइट भी कर देंगे 400 पिक्सल, और विड्थ भी इतनी कर देते हैं 400 पिक्सल,
विड्थ भी मैंने कर दिया कितनी 400 पिक्सल। तो कंट्रोल सेव करते हैं, अल्ट एफ कंट्रोल आर। देखो वीडियो तुम्हारा आ गया। अब इसमें क्या होते हैं, अभी ये आया लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं आया, तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, कैसे वो चलेगा, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल, कंट्रोल्स, इसको हम लगा देते हैं, कंट्रोल एस अल्ट एफ कंट्रोल आर। देखिए इसमें क्या आ गया, आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, मतलब चलने लगा कंट्रोल से। और इसकी क्या करते हैं हम, हाइट कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं, कंट्रोल आर। थोड़ी और कम कर देते हैं, 250 कर देते हैं। कंट्रोल एस अल्ट एफ कंट्रोल आर। देखिए वीडियो चलने लगा है। पर देखते होगे तुम आप लोग कि कोई वेबसाइट में होता है तो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है और आवाज भी नहीं आ रही, तो ऑटो प्ले एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, म्यूट करना पड़ता है वीडियो को, क्योंकि कोई वेबसाइट आप खोलोगे, बाई चांस उसमें अगर म्यूट नहीं लगा है तो एकदम आवाज आएगी, पता नहीं किसके पीसी में कितनी आवाज है। तो इसलिए ये तभी काम करेगा जब म्यूट लगा होगा, म्यूटेड। कंट्रोल आर, देखो ऑटोमेटिक चल गया, हमको चलाना भी नहीं पड़ा। तो ये क्या होता है, म्यूटेड। और कौन सा एट्रीब्यूट होता है इसका, हाँ, और एक होता है पोस्टर, जो देखते नहीं हो यूट्यूब वगैरह में, तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, थंबनेल। तो थंबनेल को लगाने के लिए हम इस हमारे HTML में कौन सा होता है, एक एट्रीब्यूट होता है पोस्टर। पोस्टर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसका अपने वीडियो का एड्रेस दिया है, वैसे यहाँ पे अपने पोस्टर का भी एड्रेस दे देंगे। देखते हैं हमारे को कोई भी इमेज पड़ी है, उसका पोस्टर लगा देते हैं। इसमें पड़ी है लोगो डॉट जेपीजी, इसी को लगा देते हैं पोस्टर में, जेपीजी। ये है इमेज के अंदर, तो मैं इसको इमेज इमेज भी दे देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैब कंट्रोल आर। पोस्टर काम नहीं किया है, इसको ऑटो प्ले हटाएंगे, तब शायद देखें। कंट्रोल एस कंट्रोल आर। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, उसका एड्रेस गलत लिखा गया, लोगो डॉट जेपीईजी लिखा गया जेपीजी, इसीलिए नहीं आ रहा जेपीईजी। तो वो मैंने लिख दिया है, कंट्रोल एस अल्ट एफ कंट्रोल आर करते हैं। देखिए उसके ऊपर क्या आ गया, पोस्टर। मैंने ऑटो प्ले हटा दिया था तो अपने आप स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हो गया पोस्टर का काम। म्यूटेड, अगर ऑटो प्ले आप हटा रहे हो तो म्यूटेड भी हटा दो, क्योंकि जब कोई प्ले करेगा तो अपना खुद सोचेगा कि हाँ आवाज नहीं है, तो इसीलिए जब ऑटो प्ले हटाओगे तो म्यूटेड भी हटा देना। तो वीडियो वीडियो टैग हमारा क्या करता है, बेसिकली किसी वीडियो को या किसी चीज का हम पेज बना रहे हैं, इसमें आप देखते हो कि कुछ होते हैं छोटे छोटे वीडियो, कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिक प्ले होते रहते हैं। मान लो हम किसी चीज का लैंडिंग पेज बना रहे हैं, वॉच का बना रहे हैं, या किसी अपनी कार वगैरह का बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके कुछ फीचर दिखाए जाते हैं जिसमें वो ऑटोमेटिक प्ले होते रहते हैं। तो वहीं पे यूज होता है क्या, वीडियो। तो वीडियो टैग हो गया। अब हम कौन सा टैग सीखने वाले हैं, ऑडियो टैग। तो एक में HR तो बताया है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है, हॉरिजॉन्टल रो। तो ये 4 लगा लेते हैं, फिर से एक H1 हेडिंग में ऑडियो टैग लिखते हैं, H1। तो थोड़ा नेटवर्क की वजह से वीडियो मेरा कट गया था, तो फिर से हम बता रहे हैं। अब ऑडियो टैग हो, वीडियो टैग तो हो चुका है, ऑडियो टैग हम शुरुआत करें ऑडियो टैग की। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर अपना एक हेडिंग बना लेंगे, क्या, ऑडियो टैग। तो अब जैसे वीडियो है वैसे ही ऑडियो, ऑडियो में क्या आ जाता है इसे
प्ले करने का उस पे आता है, वो ऑडियो से प्ले किया जाता है, म्यूजिक लिस्ट बनाई जाती है, प्ले लिस्ट बनाई जाती है, उसमें प्ले करने का आता है, वही आएगा अभी देखना। तो क्या हो गया, ऑडियो टैग। ऑडियो टैग खुद एक कंटेनर टैग है। ऑडियो को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वो तुमको हम दिखा देते हैं। वीडियो टैग में मेरा तो सब हो चुका है, अब चलते हैं ऑडियो टैग में। ऑडियो टैग क्या करता है, ये भी इस साउंड के लिए वेब में पेज में मतलब साउंड को एम्बेडेड करने के लिए यूज होता है। ये भी HTML5 में, ऑडियो और वीडियो टैग दोनों HTML4 तक नहीं थे, HTML5 से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके भी एट्रीब्यूट हैं, कौन सा, कंट्रोल, ऑटो लूप, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड। अच्छा एक चीज देखो, मैंने इसमें शायद लूप नहीं लगाया था, एक और होता है लूप। लूप क्या करता है, कंट्रोल एस टैब। ऑटो प्ले मान लो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले और म्यूटेड लगाना पड़ेगा, तो कंट्रोल एस टैब। पोस्टर तो मेरा नहीं आएगा क्योंकि ऑटो प्ले लगा। देखो अपने आप ऑटो प्ले हो रहा है, मैं इसको यहाँ तक काट दूंगा, ये यहाँ तक। अभी देखना है दोबारा ऑटोमेटिक अपने आप फिर से चलने लगेगा। हाँ, लूप यूज नहीं, चला नहीं क्या, पोस्टर, लूप, ऑटो प्ले, कंट्रोल्स हो गए, कंट्रोल एस, कंट्रोलर। लूप तो यार काम करना चाहिए, इतनी देर तक नहीं रुक सकता। देखो ऑटोमेटिक शुरुआत से चालू हो रहा है, देखो। अच्छा रिफ्रेश नहीं किया होगा तब, देखो चल रहा है, तो शुरुआत होगी ना, यानी तुमने काट दिया। अभी देखना ऑटोमेटिक शुरुआत से प्ले हो जाएगा, यही करता है क्या, लूप। और उसको हम ऑन कर देते हैं, अल्ट टैब। तो ऑडियो टैग, वीडियो टैग हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या आता है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग में हम क्या देंगे, पाथ, SRC में हमने अभी ऑडियो को भी अपना ऑडियो एक ढूंढ लीजिए, फिर लगा लीजिएगा, मेरे में पड़ा हुआ है ऑडियो .mp4। तो मैं इसको दे देता हूँ, ये भी क्या है, इमेज के अंदर है, इसलिए मैंने इमेज स्लैश ऑडियो है, ऑडियो.mp4 है, मैंने पूरा उसका एड्रेस दे दिया, कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब, कहाँ गया आउटपुट वाला सेक्शन, नहीं, कंट्रोल आर। आइडिया नहीं है यार, ऑडियो कंट्रोल्स लगाना मैं भूल गया हूँ, कंट्रोल्स, कंट्रोल अल्ट टैब, कंट्रोल आर, देखो आ गया। अब इसको थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि देखो ऑटो प्ले लगा है, अपने यहाँ पे प्ले हो रहा है, ये देखो वीडियो, ये वीडियो है, ऑडियो है, इसी तरह हम इसको प्ले कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटो प्ले शायद काम नहीं करता, देख लेता हूँ। ऑटो प्ले काम करता है म्यूटेड के साथ, जब म्यूजिक ही म्यूटेड ही होगा तो उसका फायदा क्या रहेगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। कंट्रोल आर, ऑटो प्ले नहीं काम कर रहा है इसमें क्योंकि म्यूटेड है, कंट्रोल एस, नहीं ऑटो प्ले नहीं इसमें काम करता है। और इसमें क्या होता है, लूप, लूप इस पे भी काम करता है। तो MG टैग पे इस पे पोस्टर तो कुछ लगाना नहीं है हमें, कंट्रोल से लूप है, और हाइट विड्थ तो देना ही नहीं क्योंकि वो खुद इसमें आ रहा है एकदम, कोई वीडियो तो हो नहीं। तो हमारा ऑडियो टैग हो गया। अब हम अपना देखते हैं क्या, तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक था, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, अब कौन सा है, ऑडियो भी हो गया, लिस्ट। लिस्ट बेसिकली कितने तरह की होती है हमारे में, लिस्ट होती है 3 टाइप की HTML में। पहली एक होती है ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। लिस्ट, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, अब यहीं पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट। टाइम कितना हो गया,
26 मिनट हो गए, हमको लगता है फॉर्म आज रह जाएगा, तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा हो जाएगा। आईडियो नहीं, लिस्ट इन एचटीएमएल में, लिस्ट लिस्ट। लेकिन हम पहले हम पता कौन सी करने वाले हैं, इसको एच2 में कर देता हूँ मैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है ऑर्डर लिस्ट में, ओएल ऑर्डर लिस्ट, ये भी क्या है कंटेनर टैग है। ऑर्डर लिस्ट कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे हमको मतलब फिक्स नंबर या नंबरिंग का यूज होता है, वहां पे ऑर्डर लिस्ट यूज होती है, या काउंटिंग वाउंटिंग यूज होती है। तो ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर क्या है, लिस्ट, एल आई ओपन, एल आई क्लोज। मान लो हमको यहाँ क्या लिखना है, इसी चीज की लिस्ट है मान लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस चीज की लिस्ट है, अरे कुछ भी लिख दो यहाँ पे। हम्म, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल, सिटी के नाम लिख दे रहा हूँ, यूसी, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बस मान लो इतनी मान लेते हैं, कंट्रोल S, अल्ट कंट्रोल R। लिस्ट में देखो क्या आई, मैंने यहाँ पे कहीं नंबरिंग नहीं की थी, बट इसमें क्या है नंबरिंग आ रही है। और एक चीज देखो, बाय डिफॉल्ट किससे होती है, 1 से। और हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं, इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं लिस्ट में। हम्म, एक होता है वैल्यू और एक कौन सा, हाँ, एक होता है टाइप। टाइप मतलब कहाँ से तुम शुरुआत करना चाह रहे हो, जैसे 1 2 3 हुआ था बाय डिफॉल्ट, नंबर्स का होता है, मैं मान लो स्मॉल ए से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, तो टाइप में हम क्या दे देंगे, मतलब स्मॉल ए, और मतलब किस चीज में हम करना चाह रहे हैं, अल्फाबेट में या न्यूमेरिक में, वो टाइप में दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, मान लो हमको ए से नहीं स्टार्ट करना है, एबीसीडी में हमको यप से स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर क्या दे देंगे, यप दे देंगे, कंट्रोल S, अल्ट टैब, कंट्रोल R। काम नहीं कर रहा है क्या, ये कंट्रोल S, अल्ट टैब, कंट्रोल R, स्टार्ट काम नहीं कर रहा है ना। मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आई, यहाँ पे करता हूँ 0, यहाँ मैं कर रहा हूँ 5, कंट्रोल S, अल्ट टैब, कंट्रोल R। इसमें काम कर रहा है, इसमें यार पता नहीं क्यों ये वाला नहीं काम कर रहा है, ये मुझे कहाँ से करवाना है, डी से मान लो, कंट्रोल S, अल्ट टैब, कंट्रोल R। ये अल्फाबेट में पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, चलो इसको देखकर हम बाद में बताएंगे। बाकी लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी, जो नंबरिंग होती है वो हम ऑर्डर लिस्ट की मदद से करते हैं। दूसरा क्या आ गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। इसको ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और इसके अंदर भी क्या होता है, LI, यहाँ पे जो ये लिखा है, कंट्रोल C, ओह इसको बंद ही नहीं किया था, कंट्रोल V। फिर यहाँ पे हम यही लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, अल्ट F, कंट्रोल R। यहाँ पे क्या आ रहा है, बाई डिफॉल्ट डॉट आ रहा है, इसमें क्या होता है, सर्कल भी हो जाता है, कैसे होता है वो बता रहा है। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, इसमें मैं लिख दूंगा, कहाँ गया, रियल में क्या होता है टाइप, टाइप में मैं क्या दे दूँ, दे रहा हूँ सर्कल, कंट्रोल S, अल्ट टैब, कंट्रोल R।
देखो सर्कल आ गया, दे रहा हूँ स्क्वायर, कंट्रोल ए, सेलेक्ट है, कंट्रोल आर, इसे ठीक है करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसी तरह हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करता है। देखो कि नए बार वगैरह जो होता है उसमें क्या लगा होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट ही लगी होती, फिर इसको हम स्टाइल देकर हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। फिर एक और बचा है, कौन सा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कंट्रोल सी कर लेते हैं। फिर कौन सा है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, थोड़ा देखिए और क्या क्या बचा है। ऑर्डर लिस्ट हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है, एक बुलेट पॉइंट में डिस्प्ले करता है, तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। ये किस लिए यूज होता है, टर्म एंड कंडीशंस के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए। क्या है डिस्क्रिप्शंस लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीएल ओपन, डीएल क्लोज, इसके अंदर हम कुछ डेटा मान लो, मैं लिखता हूँ डेटा, डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन टारगेट होता है, डी टी, तो डी टी में मैं क्या लिख देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो गया मेरा, डिस्क्रिप्शन डेटा टारगेट हो गया। अब इसमें हम लिख देते हैं क्या, डी डी, डिस्क्रिप्शन डेटा, डी टी, इसके अंदर मैंने मान लो लिख दिया जावा, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, पाइथन, पीएचपी, सी, सी प्लस प्लस लिख देते हैं, कंट्रोल सी, टैब, कंट्रोल आर, तो ये मेरी क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन टारगेट, ये ऊपर आएगा और फिर टैब जैसे दिया जाता है ना, ऑटोमेटिक टैब लग के नीचे आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हमारी अब लिस्ट भी खत्म हो गई, अब हम आते हैं अपने होम पे। होम टैग बेसिकली किस लिए यूज होता है, किसी की इंफॉर्मेशन को भरने के लिए, फिल करने के लिए, और फिर वो जब सबमिट करते हैं तो उस डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो चलिए हम होम टैग को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हो गया, अब है फॉर्म, फॉर्म अलाउ यूजर इनपुट टू बी सेंट टू अ सर्वर, जो हमारा यूजर होता है उस पे वो अपने इनपुट को सर्वर तक भेज सकता है उससे, थ्रू फॉर्म के। की टाइप, फॉर्म, फॉर्म को फॉर्म के अंदर ही लिखोगे, फॉर्म क्या है, रैप ऑल फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट फॉर टेक्स्ट ईमेल, जैसे तुमको इनपुट करवाना है उसके इनपुट यूज होता है, टेक्स्ट एरिया मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट ले सकता है, सेलेक्ट एंड ऑप्शन, ये क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाते हैं। बटन, बटन क्या होता है, क्लिकेबल, क्लिकेबल होता है। ये कुछ हैं किसके एट्रीब्यूट, फॉर्म के, एक्शन, यूआरएल, मेथड नेम, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर। चलो हम सभी एक एक को देखते हैं। एक्चुअली टाइम हमारा हो चुका है ऑलरेडी ज्यादा। फॉर्म H1 में मैं लिख देता हूँ कि फॉर्म, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म का, फॉर्म इन HTML में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्म टैग होता है जो कि कंटेनर होता है, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टैग जो फॉर्म टैग का है, दूसरा कौन सा है, इनपुट टैग। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए, हम लोग को नेम इनपुट करवाना है। मैंने नेम लिखा, फिर लगाया क्या, इनपुट टैग, इनपुट टैग। अब इसमें मैंने क्या कर दिया,
इनपुट टैग में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप्स। तुमको क्या तुमको प्रिंट मतलब करवाना है, तो टाइप में क्या हम दे देंगे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, और हम टेक्स्ट ही दे देंगे क्योंकि हमको नेम इनपुट करवाना है। टेक्स्ट दे दिए। और ये क्या होता है, इनपुट होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इसका ये हो गया कंट्रोल एस टैब कंट्रोल आर। देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखने का आ गया, यहाँ पे अपना नाम भरते हो वहां पे आ गया। और कहीं कहीं देखते हो कि इसके अंदर एक फॉर्मेट लिखा होता है कि तुमको कैसे लिखना है, क्या करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर। इसका एक और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, जिसमें आप जो लिख दोगे लिख दो, यहाँ पे एंटर योर नेम, तो ये वहां पे शो होगा। कंट्रोल एस कंट्रोल आर, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर योर नेम। अब इसी तरह तुम टेक्स्ट मान लो किसी का इनपुट करवाना, मान लो फादर्स नेम करवाना, कंट्रोल सी। यहाँ क्या कर दोगे, नेम की जगह फादर्स नेम, फादर्स नेम, इस ये भी आ गया। एंटर योर नेम की जगह पे क्या कर दोगे, फादर्स नेम कर दोगे, एंटर फादर नेम। एक होता है वैल्यू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो क्या करता है, बैकएंड में यूज होता है, वैल्यू नहीं नेम होता है, वैल्यू ही होता है। जो बैकएंड में एपीआई कॉल की जाती है, तो उसमें इसका यूज होता है कि बैकएंड में जो मान लो काम कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा तुमने अपना नेम इनपुट करवाया है, कौन सा फादर्स का नेम, तो वहां पे इसमें इसकी वैल्यू जो दी जाती है उससे उसको पता चल जाता है। मान लो हमको अपना नेम कराना, मैंने नेम लिख दिया, वैल्यू, वैल्यू अभी तो मतलब हमको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये अपने पिताजी के नेम में। इसी तरह हमारा फर्स्ट नाम, मिड नाम, लास्ट नाम, नेम, ये सब इसी की वजह से पता चल जाएंगे। ओके, तो मेरा क्या हो गया, मैंने टेक्स्ट इनपुट लेना देख लिया। और मान लो हमको मोबाइल नंबर भी इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, फिर इनपुट टैग लगाऊँ, यहाँ से कॉपी करूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक हटा देते हैं, इधर से हट गया। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे, नंबर, प्लेस होल्डर, यहाँ एंटर और मोबाइल नंबर हो जाएगा। ये देखो क्या हो गया, ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट, तो इनको हम अलग करने के लिए बी आर लगाते चलते हैं। बी आर, जितने बी आर दोगे वो उतनी बार लाइन को ब्रेक कर देगा। देखो मैं इस तरह कर लेता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल एस, बी टाइप कंट्रोल आर। देखो ये इसी तरह आ रहे हैं। अब इनको तुम अलाइन करने के लिए हम जब टेबल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को, तो उसको हम टेबल की मदद से इनको अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे फादर नेम यहाँ तक आ रहा है, तो ये नेम का भी बॉक्स जो है वो यहाँ तक खाली होना चाहिए, वो टेबल में इसको अलाइन कर सकते हैं। तो आज जैसे कल टेबल पढ़ेंगे जब, तो फिर से एक फॉर्म बता देंगे हम। तो इसमें क्या हो गया, नंबर वाला एक हो गया, और एक कर लेते हैं कंट्रोल भी। मान लो हमको अपना एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस जरूरी नहीं कि एक लाइन में हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट को ना लेकर टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। ये भी एक क्या है, टैग, टेक्स्ट एरिया, कंटेनर टैग है, तो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल एस, टैग कंट्रोल आर। देखो इसका इनपुट का बॉक्स जो है बड़ा है, और आप चाहोगे तो इसको बढ़ा भी सकते हो, को कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें क्या है, मोबाइल नंबर, वो सेट, मोबाइल नंबर में नंबर नहीं देना पड़ेगा, मतलब तुमको देना क्या है, एज देना है, अगर वहां पे नंबर दे सकता। अब यहाँ पे क्या आएगा,
बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये तुमको मान लो डीओबी अपनी प्रिंट करवानी, तो आपको चाहिए कि पूरा कैलेंडर को ओपन होकर आए, तो मैं लिखता हूँ डीओबी। फिर क्या करते हैं, इनपुट टैग को कॉपी कर लेते हैं, इनको थोड़ा वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, लेकिन वही सब में कॉपी हो जाएगा, सबमिशन नहीं करना पड़ेगा, अभी इसका काम है नहीं, बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ, ये देखो डीओबी, नंबर की जगह क्या कर देते हैं, डेट। प्लेस होल्डर भी हटा देते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब इस पर क्लिक करोगे पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो तुमको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। इसमें बी आर लगाना भूल गया क्या, बी आर कंट्रोल एस। अब क्या करना है इसमें, मान लो तुमको क्या करना है, जेंडर कुछ कुछ से सेलेक्ट करनी है, मान लो जेंडर का मैं बना दे रहा हूँ, जेंडर। जो जेंडर का बॉक्स होता है तो उसमें क्या है, तो मेल या तो फीमेल या तो अदर अदर, तो उसमें क्या लगता है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल वी। तो इसमें टाइप की जगह क्या देते हैं हम, रेडियो, कंट्रोल एस। अब इसके पीछे जो है, तो मान लो दे दिया क्या, मेल, एक हो गया मेल, अब इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एक हो गया फीमेल, एक मैंने लिख दिया अदर, तो अदर, कंट्रोल एस, अल्ट टाइप, कंट्रोल आर। ये देखो आप, केवल एक को यहाँ पे, एक को नहीं पहले वैल्यू देना होगा इसमें, तो वैल्यू एट्रीब्यूट है, सेम वैल्यू सबको दे दो, जी, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आप, बस सेम देना, जी वैल्यू, जी कंट्रोल एस, अल्ट टाइप, कंट्रोल आर। देखो इसको सेलेक्ट करो, जब इसको करो सेट टू वैल्यू नहीं होता है यार, नेम होता है, मैं वैल्यू बता दी हूँ, सॉरी, जहाँ पे वैल्यू बताया हूँ कहाँ गया यार? इसको क्या कर लेते हैं हम, नेम, नेम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे भी नेम होगा, नेम। आप कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल सेट, कंट्रोल आर। अब इसको आप सेलेक्ट करोगे, जब इसको सेलेक्ट करोगे तो हट जाएगा, इसमें तुम केवल एक चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, ये क्या होता है, रेडियो बटन का काम होता है। तो यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ। अब क्या बचा है, जेंडर हो गया, डीओपी हो गया, मान लो तुमको कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो क्या करोगे, अपलोड फाइल, तो उसमें दे दोगे, इनपुट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इनपुट टाइप में क्या हो जाएगा, फाइल, और देखो बी आर, और आपको अगर ईमेल अपनी किसी की इंटर करवानी है तो ईमेल, ईमेल दे देता हूँ, इसमें कंट्रोल भी करता हूँ, टाइप में क्या दे दोगे, ईमेल, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। ये देखो यहाँ पे ईमेल जो है, यहाँ पे ईमेल तुम अगर गलत लिखोगे तो सजेस्ट करेगा कि नहीं ये गलत है, @ वगैरह लगाइए, यहाँ पे चूज कर सकते हो तुम अपनी फाइल, देखो कहीं से भी जहाँ भी पड़ी हो। इसको मैं हटा देता हूँ, तो क्या हो गया, अब बचा क्या है, मान लो हमको सिटी सिलेक्ट करनी,
यहाँ पे बी आर लगा, यहाँ पे पी आर। सीमेल हो गया, सिटी हो गया। यहाँ पे मैं सिटी, कुछ कुछ चीजें हमको सेलेक्ट करनी, मान लो हमको सेलेक्ट करना है तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक करना है कौन सा है, तो उसमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या है, एक सेलेक्ट टैग लगाते हैं, सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग खुद एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर क्या लगता है, मान लो लिख दे रहा हूँ, क्या सिटी सेलेक्ट करना, सिटी। सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन। इसमें मान लो मैं दे रहा हूँ लखनऊ, डब्ल्यू, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बस दो तीन दे देते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा बस। मुंबई, और एक दे रहा हूँ दिल्ली या पुणे, पुणे हो गया, कंट्रोल एस, अल्ट कंट्रोल आर। इसमें देखो क्या आ गया, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, तुम एक कोई सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेलेक्ट सिटी। सेलेक्ट सिटी। ये क्या होता है, अगर सेलेक्ट सिटी को कोई सेलेक्ट करेगा तो ये भी वैल्यू जाएगी, तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, नल, नल वैल्यू, इसको मैं कर दिया नल। तो क्या होगा, जब ये कोई सेलेक्ट करेगा तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर। तो क्या तुम उन्हें सेलेक्ट करो या कुछ सेलेक्ट करो, उसको नहीं कर सकते। तो ये हो गया मेरा क्या, सेलेक्ट और ऑप्शन वाला। एक बता दे रहा हूँ, चेक बॉक्स। तो मान लो तुमको एडमिशन लेना है, तो तुमको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलेज में तुम ले सकते हो, या जैसे किसी ने जेई का या पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आता है कि सेलेक्ट करो किसमें किसमें, मतलब जब काउंसलिंग होती है तो तीन चार कॉलेज आते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तीन चार कॉलेज, एक नहीं। तो वो जैसे सेलेक्ट करना हो तो चेक बॉक्स चाहिए कि हाँ हम एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट कर सकें। तो वहां पे क्या लगता है, चेक बॉक्स। इसके नीचे मैं बता देता हूँ, मान लो कॉलेज बता देता हूँ, इसमें किसमें तुम एडमिशन लेना चाहोगे। तो यहाँ पे हम इनपुट टैग लगाते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या लगता है, चेक बॉक्स। अब यहाँ पे जो तुम लिख दो, मान लो यहाँ लखनऊ में मैं लिख दे रहा हूँ SRGI, दूसरा लिख दे रहा हूँ कंट्रोल सी, इसमें क्या लिख देंगे, BNCET RR, कंट्रोल एस, अल्ट कंट्रोल आर। तो इसमें क्या है, तुम एक से ज्यादा चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेरा हो गया चेक बॉक्स। तो अब हमको लग रहा है फॉर्म में जितनी चीजें होती हैं हमने सभी बता दी हैं, कुछ बची हो तो पता नहीं यार। बस इस तरह से जब कर सकते हो। चलो एक चीज और बता देते हैं, अब मेन चीज सबमिट और रीसेट बटन। तो BR लगाते हैं, क्या होगा, सबमिट। देखो सबमिट, सबमिट और रीसेट बटन।
क्या कर देते हैं इनपुट। बटन तो बटन से भी लग जाता है, बट हम क्या करेंगे। अच्छा, ये कहाँ से आ गया। सबमिट और रीसेट। अच्छा, ये दूसरी फाइल खुल गई। यहाँ पे हमारी यही फाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टैग लेंगे। इनपुट, इसमें हम क्या दे देंगे, टाइप में सबमिट। टाइप में सबमिट दे देते हैं। कंट्रोल एस, टाइप कंट्रोल आर। देखो यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं। और एक कौन सी है, रीसेट बटन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, रीसेट बटन। इसको मैं ऐसे हम लोग कोई नाम दे देता हूँ, बटन ही दे देता हूँ। बटन ही दे ले। बटन हो गया, इससे क्या होगा, कंट्रोल एस, टैब कंट्रोल आर। अब ये दो दो बटन, ये रीसेट की हो गई। मान लो तुम यहाँ कुछ लिखे हो, रीसेट कर दो, गायब हो गया। ये सबमिट की हो गई। ऐसे तुम फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हो। ये जो बटन है, इसका क्या यूज करोगे, देखो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख दिया है, सॉरी। जो बटन पे लिखना होता है वो यहाँ पे आता है। देखो आउटपुट में क्या दिख रहा है, हाँ यही। तो यहाँ आउटपुट में दिख रहा है प्रिंट, ओ सॉरी, मैंने वहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। जो बटन जिसकी चाहिए वो वहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू में प्रिंट केवल करते हैं, जो कि उस पे पता चलेगा हमको कि प्रिंट हो रही है। और एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है प्रिंट, जिसकी वजह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका एक एट्रीब्यूट है क्या, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, इसमें हम प्रिंट फंक्शन को पास कर देते हैं और कंट्रोल एस, चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। अब इस पे देखो, क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा ये पेज। देखो, हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। मेरे में सेव एज का लगा है, इसको हटा के प्रिंट कर सकते हैं। बट मेरे पास तो अभी इस समय प्रिंटर है नहीं, लेकिन जो प्रिंट होता है तो ऐसे ही। अगर आपको पीडीएफ में सेव करना है तो सेव कर सकते हो। जैसे आपको कोई इमेज वगैरह डाउनलोड करते हो, प्रिंट करते हो कुछ, तो इसी तरह होता है। तो ये भी मेरा फंक्शन हो गया प्रिंट करने का भी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने हर एक चीज देख ली है फॉर्म में। अब इसका अलाइनमेंट जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट इसका टेबल से ही होता है। तो अभी हमने टेबल पढ़ी नहीं है, तो इसका अलाइनमेंट हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम टेबल पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को फॉर्म बनाना तो आ गया होगा। अगर एक दो बार कर लेना, एक दो फॉर्म बना लेना, इससे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया और फीडबैक फॉर्म हो गया, या कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ, वो भी बना लेना। इसमें एक चीज होती है, मैं दिखाऊं तुमको, क्या होता है, फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करता है, ये क्या है, ये भी एक टैग। ये पूरे फॉर्म को कवर कर लेता है, फॉर्म के बाहर लगता नहीं, फॉर्म का तो अंदर ही लगेगा। फील्ड सेट इसको हम बंद करते हैं। कंट्रोल एस, टैब कंट्रोल आर। तो ये क्या हुआ, जितनी बॉडी है
होता है एक आउटर दे दिया बॉर्डर, यही फील्ड सेट का काम होता है, पूरे फॉर्म को एक अंदर मतलब एक आउटर के अंदर कवर कर लेता है। और इसमें एक होता है टैग लीजेंड, ये क्या करता है, ये इसके अंदर जो चीज हम लिखेंगे वो कहाँ आएगी, सेंटर में जो बॉर्डर मिला है ना उसके सेंटर में आएगी। अभी देखना मैं लिख रहा हूँ, और इसको मैं आई में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इटैलिक, कंट्रोल एस, टैब, कंट्रोल आर। देखो ये कहाँ आया, फॉर्म कहाँ पे आया, जो मैंने लगाई थी फील्ड सेट वाली टैग लगाया था वो कवर किया जितना बॉर्डर उसके बीच में आया। तो ऐसे हम लगा सकते हैं लीजेंड और फील्ड सेट। तो आज के लिए बस इतना ही। अलाइनमेंट करवाना हम अगले वीडियो में बताएंगे जब हम टेबल पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टेबल से ही होता है, वो टेबल हमने अभी बताया नहीं है। तो जब टेबल बताएंगे तब फिर वहां पर भी एक फॉर्म बनवा देंगे जिसको अलाइनमेंट कर देंगे। तो चलिए, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, वीडियो टैग, आइडियो टैग, लिस्ट। लिस्ट कितने, तीन प्रकार की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फिर हमने क्या सीखा, फॉर्म। फॉर्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एचटीएमएल। हर जगह देखोगे, वेबसाइट में देखोगे फॉर्म भरना होता है, वो ऐसे ही बनता है। तो चलिए अब हम कुछ आप लोगों को टास्क दे देते हैं, इनको आप ट्राई करना, तो जो पढ़े हो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टास्क आपके, टास्क क्या, टास्क में करना है, क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ योर 5 फेवरेट मूवीज। ये दो ऑर्डर लिस्ट में लगा के लिस्ट के अंदर 5 फेवरेट मूवी दे देना। ये हो जाए क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट 5 ग्रोसरी आइटम्स, ये भी हो जाएगा। क्रिएट अ बेसिक फॉर्म विद फील्ड फॉर नेम, ईमेल एंड सबमिट बटन, तो ये भी कर लोगे सबमिट बटन तक फॉर्म बनाना। ऐड वीडियो फाइल इन MP4 फॉर्मेट, ये भी कर लोगे। कंट्रोल्स एंड पोस्टर इमेज लगा देना। और क्या करना, और ऐड रेडियो बटन। रेडियो बटन फॉर्म में तो कर ही ले, तो जैसे जेंडर में बताया था, मतलब एक क्लिक करोगे तो दूसरी अगर क्लिक होगी ऑटोमेटिक केवल एक ही चूज होगी उसमें, वो हो गया रेडियो बटन। क्रिएट अ पेज विथ बोथ एन ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर साइड बाय साइड, ये भी एक पेज बना लेना और ऑडियो वीडियो लगा देना उसमें, प्ले हो जाएगा बस। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में टेबल के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।